एज अ मॉम, एज अ न्यू मॉम, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने बेबी को वो वीक यानी कमज़ोर देखना। और फिर ऊपर से लोग ताने जो देते हैं ना कि तुम्हारा बेबी कमज़ोर है, तुम्हारा बेबी कमज़ोर है। तो एक माँ के लिए ना, आई थिंक उससे बड़ा डिप्रेशन में जाने की कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को का वेट गेन कैसे बढ़ा सकते हो 0 से 3 मंथ का। जैसे कि आपको पता है कि मेरा हनु जो है अब 2.5 महीने का हो गया है, और उसका वेट का अगर मैं बात करूँ तो जितना उसका बर्थ था ना, उससे दुगना होने में थोड़ा सा ही कम है। तो ये कैसे हो पाया, तो चलिए मैं एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहले फीडिंग का टाइम। फीडिंग, जो न्यूबॉर्न बेबी का फीडिंग पैटर्न है वो जो होता है 0 से 1 मंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये दिन भर में कम से कम 14 से 15 बार डिमांड करते हैं। यानी हर 1 घंटे में, आधे घंटे में वो डिमांड करते हैं, क्योंकि उस टाइम बेबी का जो टमी होता है ना, बहुत ज़्यादा स्टोरेज जो होता है बहुत छोटा होता है, और बार बार वो सुसु पोटी वगैरह भी करते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि न्यूबॉर्न बेबी दिन भर में कम से कम 10 से 12 बार पोटी करते हैं। तो इसलिए वो जो फीडिंग की डिमांड भी ना बार बार करते हैं। तो आपको बार बार डिमांड कर, अगर आपका बेबी करता है तो आपको पिलाना ही पिलाना है। बट क्वेश्चन ये आता है कि बेबी सो जाता है, फीडिंग करते वक्त बेबी सो जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप अपने बेबी को फीड करवा रहे हो और उसका वो कान है, तो कान पे ना आपको ऐसे 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 से गुदगुदी करते रहना है, या कान के पीछे इस तरह से गुदगुदी करते रहना है, या टच करते रहना है, जिससे ना बेबी सोते नहीं है और ये फीड करते रहते हैं। तो सबसे ये वाली बात जो कि अक्सर आप मुझसे पूछते हो, तो फीडिंग आपको टाइम टू टाइम करवाते रहना है। और जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाएगा, 2 मंथ 3 मंथ में आएगा, तो उसकी जो डिमांड का जो वो है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। एंड जो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी ना, पहले आधे घंटे 1 घंटे में डिमांड करते थे, अब वो 3-4 घंटे तक आराम से रह सकते हैं। अगर मैं रात की अपने बेटी की बात करूँ तो मेरा बेटा 4 से 5 घंटे भी डिमांड नहीं करता है, लेकिन दिन में अगर वो जगह है तो हर 2 घंटे में वो डिमांड करता है। तो आपको अपने बेबी को डिमांड के अकॉर्डिंग पिलाना है। ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड है कि आपको, अगर आप फीड करवा रही हैं, मतलब अपना फीड करवा रही हैं, तो आपको अपने खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान देना है। लाइक आपको ऑल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, और हर चीज़ आपको खाना है जिससे कि आपका हेल्दी मिल्क बन सके। और जितने भी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन वगैरह लिखे हैं, जैसे कि मेरा अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को जिंक, आयरन एंड कैल्शियम। जिंक मुझे 2 महीने खाया था तो वो मैंने अब खा के छोड़ दी। आयरन कैल्शियम मैं 6 मंथ या 1 साल के लिए भी खा सकती हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। अगर मैं 6 मंथ के बाद उसे छोड़ना चाहूँ तो मैं छोड़ भी सकती हूँ। बट अपने सेफ्टी के लिए अगर मैं फीड करवा रही हूँ आफ्टर 6 मंथ के बाद, तो मैं ले भी सकती हूँ, ठीक है। तो आपको डॉक्टर ने जितने भी मेडिसिन दिए हैं वो प्रॉपर तरीके से खाना है। डाइट अपना सब बिल्कुल अच्छे से बैलेंस डाइट लेना है, और सब कुछ खाना है। डरना की बात नहीं है कि अरे मैं पराठे खा ली तो बेबी को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं। कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। लाइक जैसे हो गया छोले, हो गया छोले बना है तो हींग डाल के बनाओ, और कोशिश करो कम खाओ क्योंकि उससे गैस बनता है। पत्ता गोभी ये थोड़ा सा जिस दिन बनता है उसे कम खा लो। मटर मटर ये कुछ चीज़ें हैं जो गैस बनाती है, तो इन्हें आपको हींग डाल के बनाना है और कम खाना है। और बाकी चीज़ें जैसे हर चीज़ आपको खाना है, किसी चीज़ से आपको परहेज नहीं करना। चावल, रोटी, हर चीज़, दलिया भी खाओ, खिचड़ी भी खाओ, मतलब प्रॉपर आपको डाइट लेना है, तभी आपका मिल्क अच्छा बनेगा और आपको अपने बेबी को एक अच्छा मिल्क दे पाओगे जिसमें सारे न्यूट्रिशन पोर्शन सारे होंगे, जो बेबी के ग्रोथ के लिए चाहिए, और जो बेबी के अच्छे ग्रोथ में हेल्प भी करेगा। तो आपको अपने डाइट का वो रखना है। और थर्ड है कि आपको टेंशन फ्री रहना है। जब तक आप टेंशन फ्री नहीं रहोगे, आपका मिल्क अच्छे से सप्लाई नहीं होगा। एंड अगर आप टेंशन फ्री हो तो बेबी को फीड करवा रहे हो, डिप्रेशन में हमेशा ये वो सोचते रहते हो, तो बेबी को भी वैसा ही दूध पास होगा, तो बेबी के ग्रोथ के लिए ये ठीक नहीं है। तो हमेशा हैप्पी रहो, अच्छा खाओ पियो। फीडिंग का जब बेबी डिमांड करता है तब आपको बेबी को दूध पिलाना है। और सबसे बड़ी मुश्किल था ये होता है कि हमें बेबी का वेट जो है कैसे पता करें कि मेरा बेबी जो हेल्दी है या नहीं। जैसे कि मेरा बेबी जो है जब हुआ था वो 3 kg का था, एंड उसके बर्थ के 10 दिन तक बेबी का आपको पता ही होगा वेट जो होता है कम होता है, उसके बाद ही बढ़ना स्टार्ट होता है। तो जब हमने उसका फर्स्ट वैक्सीन 6 वीक में करवाने गए थे तब वो
4.5 के अराउंड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, और अभी हम करवाने गए तो वो 5.5 के अराउंड हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बेबी का भी वेट इतने ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे भी है, आपका बेबी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्टिव होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। जब भी उठे तो आपसे बातें करे तो आप वो स्माइल पास करे, अपने हाथ पैर अच्छे से हिलाए। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बेबी एक्टिव रहे, ना कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि बेबी जो है गोलू मोलू दिखे। तो ये सोचना कि मेरा बेबी कमज़ोर है, कैसे होगा, तो इस टॉपिक पे आपको ज़रा भी ध्यान नहीं देना है। बस आपको प्रॉपर मिल्क बन रहा है, बेबी अच्छे से पी रहा है, फीड कर रहा है, अच्छे से सुसु पोटी सब कर रहा है, एक्टिव है। तो बेबी का वेट गेन हो ना हो, नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना भी है। तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर अपने ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। इस अपने खाने पीने पे ध्यान दो। अगर आप फीडिंग बोतल करवाते हो, मतलब बाहर का फॉर्मूला मिल्क पिलाते हो, तो बेबी उनमें थोड़ा सा गैप ज़्यादा ले लेते हैं, 4 से 5 घंटे का गैप ले लेते हैं। तो आप उसे वो भी पिला सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि अगर आपको मिल्क अच्छे से बनना है तो आप अपना ही पिलाओ। तो ये कुछ रीज़न है, आप अपने बेबी का वेट गेन कर सकते हो पॉजिटिव रहकर। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो बेबी का मिल्क भी पॉजिटिव तरीके से इंक्रीज नहीं होगा। तो कुछ ये टिप्स थे जो कि मैंने आप सबसे शेयर किए।